नमस्ते। बीती कुछ कालांशों से हम केशव का अध्ययन कर रहे हैं और केशव का अध्ययन करते हुए हमने ये जाना कि केशव जो है वो रीतिवादी आचार्य हैं और रीतिवादी आचार्य में भी वे कवि, शिक्षक और आचार्य की श्रेणी में रखे जाते हैं और रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रवर्तक आचार्यों की श्रेणी में आते हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को मैं ये बता दूं कि जब हम केशव का अध्ययन करते हैं तो वो रीतिकाल में ठहरते हैं, जो 1700 से 1900 विक्रम संवत का जो कालखंड है उसमें केशव ठहरते हैं। और केशव जब काव्य रचना करते हैं तो उनका कवित्व कहीं पीछे पिछड़ जाता है और आचार्यत्व की प्रतिष्ठा वहाँ पर दिखाई देती है। इसीलिए उनके काव्य में दुरूहता है, काठिन्य है, क्लिष्टता है और इसीलिए कठिन काव्य के प्रेत जो है केशव कहे जाते हैं। जब हम केशव की बात करते हैं तो केशव का जो जन्म है वो ऐसे परिवार में होता है जहाँ संस्कृत बोली जाती रही है, तो संस्कृत का बहुत गहरा प्रभाव उन पर दिखाई देता है। उनका जन्म 1612 विक्रम संवत में होता है और देहावसान 1680 विक्रम संवत पर। और उन्होंने संस्कृत के जो आचार्य रहे हैं, चाहे भामह, रुद्रट, वामन, दंडी, इन सभी आचार्यों के जो ग्रंथ हुए, जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनका उन्होंने पूर्ण अध्ययन किया और एक तरह से उन पर वो सिद्ध हस्त रखते थे, विशेषज्ञता वहाँ पर रखते थे। केशव का मानना था, क्योंकि इनका संस्कृत के अलंकारवादी आचार्यों का उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया था, तो उनकी छाप उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व पर दिखाई देती है। और उनका मानना था कि जो काव्य है अथवा जो कविता कामिनी है, कविता को कामिनी की उपमा दी गई है, वो अलंकारों से विहीन, सुशोभित नहीं होती है। तो ये बात वो कहते थे और इसीलिए जो संस्कृत के जो अलंकारवादी आचार्य हैं उनकी जो उक्ति है कि न कांत अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, उसका वो पूर्णतः अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। और जो कविप्रिया ग्रंथ लिखते हैं उसके प्रारंभ में वो लिखते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। तो ये बात वो कहते हैं। केशव अलंकारवादी आचार्य हैं। रामचंद्रिका की हम बात कर रहे हैं, जो कि राम का चरित काव्य है, जिसमें संवाद शैली जो है वो इसका मुख्य रेखांकित करने वाला जो बिंदु है वो संवाद योजना है। विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर केशव ने रामचंद्रिका में किया है। विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग केशव ने रामचंद्रिका में किया है। हम बहुत सारे पद पढ़ चुके हैं जिसमें संवाद योजना से संबंधित शब्द भी, जो पद हैं वो भी पढ़ चुके हैं, और साथ ही वे पद भी हम पढ़ चुके हैं जिसमें जो राम रावण युद्ध वाला पद है, जो हनुमान और सीता की भेंट वाला जो प्रसंग है, हम वो भी पढ़ चुके हैं। आगे के जो कुछ पद हैं उनमें से आज 2 पद हम और लेते हैं और वो राम राज्य से जो संबंधित पद हैं उसमें वहाँ बात की जा रही है। देखिए, राम राज्य को अभी भी हम जब उपमा देते हैं, जब कोई सुखी राज्य होता है या सभी प्रकार की सुविधाएं जहाँ पर, सभी प्रकार का विकास जहाँ पर होता है, तो हम कहते हैं कि राम राज्य आ गया है। तो आखिर क्या थी राम राज्य की बातें, यहाँ पर केशव अपने पद से ये बता रहे हैं। भावे जहाँ व्यभिचारी, देखिए व्यभिचारी भाव काव्य का एक भाव माना जाता है। व्यभिचारी जो एक तरह का भाव वो भी है जिसे दुर्व्यसनी व्यक्ति करता है या बलात्कृत मानसिकता वाला जो व्यक्ति होता है उसे भी व्यभिचारी कहा जाता है। तो यहाँ पर जब हम राम राज्य की बात कर रहे हैं और राम राज्य की जब अनेक विशेषताएं केशव बता रहे हैं, तो वो केशव यहाँ पर कहते हैं कि राम राज्य में कोई भी व्यभिचारी नहीं है, अर्थात कोई भी दुर्व्यसनी नहीं है, कोई भी अपराधी नहीं है, कोई भी बलात्कृत मानसिकता रखने वाला नहीं है, वरन वहाँ पर केवल और केवल भाव ही व्यभिचारी माने जाते हैं। देखिए, जब हम रस पढ़ते हैं तो रस के अवयव जब वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव को ही हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो वहाँ पर वो व्यभिचारी भाव माना जाता है जो कि बुद्ध सा हृदय में उठता बैठता रहता है। तो यहाँ पर केशव यही बात कर रहे हैं कि केवल और केवल जो भावों में ही व्यभिचारी भावों की परिगणना वहाँ पर होती है। किसी भी प्रकार का दुर्व्यसनी या बलात्कृत मानसिकता वाला जो व्यक्ति है, अपराधी मनोवृत्ति वाला जो व्यक्ति है, वो राम राज्य में नहीं दिखाई देता है। वैद्य रमे पर नारी, वहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं होती है कि जिसमें कोई भी पर स्त्री
को छूता है या पर स्त्री का मान भंग करने की चेष्टा करता है या पर स्त्री की तरफ आंख भी उठाता है या पर स्त्री की कलाई पकड़ता है, वहाँ पर केवल और केवल जो वैद्य है वो ही स्त्री की नाड़ी देखने का कार्य करते हैं। देखिए श्लेष अलंकार है यहाँ पर। व्यभिचारी में भी जब हम देखें तो व्यभिचारी एक तरह से भाव है और व्यभिचारी एक तरह से जो दुष्मनोवृत्ति से प्रेरित जो व्यक्ति है उसके लिए व्यभिचारी भाव कहा गया है। इसी तरह जो नाड़ी है, वहाँ नाड़ी में एक तो जो कलाई में जो नाड़ी देखते हैं वैद्य, उसकी बात एक नाड़ी का मतलब यहाँ पर नारी से लिया है, स्त्री की। जो वैद्य है वो ही केवल दूसरों की नाड़ी को पकड़कर जो रोग जांचने का काम, रोग के परीक्षण का काम करते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी जो व्यक्ति है वो पर नारी, पर स्त्री के साथ रमण नहीं करता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का दुराचार, अनाचार वहाँ पर नहीं करता है। द्विजगण दंडधारी, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, कि वहाँ पर जो है दंड धारण करने वाला, दंड को प्राप्त करने वाला राम राज्य में कोई भी नहीं है, क्योंकि वहां पर अपराध होते ही नहीं है। तो दंड किसने धारण कर रखा है? केवल और केवल जो ब्राह्मण हैं उनके हाथ में ही लकड़ी का जो दंड है वो काष्ठ वो धारण करके रखते हैं। इसके अलावा वहां पर कोई भी दंड वहां पर किसी को नहीं मिलता। चोरी पर पीर की, राम राज्य में किसी भी प्रकार की चोरी नहीं होती है, और यदि चोरी होती भी है तो वो पर पीर, दूसरों की पीड़ा को हरने का काम वहां पर राम राज्य में किया जाता है, और इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की चोरी वहां पर नहीं की जाती है। माननी ही के मान मानियत मान भंग। देखिए ये कह रहे हैं केशव कि किसी भी प्रकार का मान भंग वहाँ पर किसी का नहीं किया जाता है, अपमान वहाँ पर किसी का नहीं किया जाता है। केवल जो प्रेमी जन हैं, केवल जो प्रेमी पुरुष हैं, वे ही अपनी माननी नायिकाओं का, जो मान करके बैठी हैं जो नायिकाएं, उनका वहाँ पर मान भंग करने का प्रयास वो पुरुष करते हैं। तो अन्य किसी भी प्रकार से वहाँ पर किसी का अपमान करने की, मान भंग करने की चेष्टा नहीं की जाती है। तो ये वाली बात यहाँ पर की जा रही है। सिंधु ही उल्लंघी जाति कीर्ति शरीर की। यहाँ पर आगे ये कह रहे हैं कि मान भंग की बात वो कह चुके हैं, फिर वो कहते हैं कि कोई भी जो उपादान है, कोई भी जो व्यक्ति है, वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, उससे पार नहीं जाता है। केवल जो देहधारी है, केवल सिंधु ही उल्लंघी जाति कीर्ति शरीर की, जो शरीर की जो कीर्ति है अर्थात सत्कार्यों की जो कीर्ति है, वही समुद्र से पार उल्लंघ कर जाती है। समुद्र को लांघ कर जो शरीरधारियों की जो कीर्ति अर्थात मनुष्यों की कीर्ति है वो ही फैल जाती है, और अन्य किसी भी प्रकार का मर्यादा का उल्लंघन वहाँ पर नहीं होता है। मूले तो अधोगतिन, अधोगति किसकी होती है? नीचे कौन गिरता है? कौन जो ऊपर ना बढ़कर नीचे की ओर गति कौन करता है? तो जड़ें जो हैं वो ही केवल पृथ्वी में नीचे की ओर जाती है। केवल वृक्ष या पादप जो हैं, पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं, उन्हीं की जड़ें नीचे की ओर जाती है। मनुष्य वहाँ नीचे की ओर नहीं गिरते हैं। अर्थात यहाँ पर नीचे गिरना नत होने का मतलब नहीं है। यहाँ पर जो अपने चरित्र से गिर जाए उसे नीचे गिरने की बात की जा रही है। तो व्यक्ति यहाँ पर चरित्र से नीचे नहीं गिरते हैं, वरन जो मूले हैं, जो जड़ हैं, वही नीचे की ओर गमन करती हैं। मीचू ही सो है वियोग इच्छा गंग नीर की। इच्छा केवल और केवल क्या है? गंगा के नीर से आचमन करने की इच्छा बच जाती है, और मृत्यु का अभाव यहाँ पर, मीचू मतलब मृत्यु, मृत्यु का अभाव यहाँ पर मिलता है, अर्थात मृत्यु से वियोग है। और इसके अलावा किसी को भी अपने प्रियजन से वियोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बंध्या वासनानी जानू विधवा सुवाटिकाई। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि कोई भी जो स्त्री है वो संतानहीन या विधवा नहीं है। केवल और केवल इस प्रकार के इस नाम से वहाँ पर वृक्ष या पौधे ही वहाँ पर मिलते हैं।
ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि ऐसी रीति राजनीति राजे रघुवीर की। तो राजा रघुवीर, राजा राम का ये अनुपम, ये जो श्रेष्ठ रीति है, श्रेष्ठ नियम है कि वहाँ जो केवल और केवल जो मनुष्य की वासनाएं हैं वो ही बंधिया रहती हैं, और कोई भी जीव जो है वो बंधिया नहीं रहता है। बंधिया का मतलब है जो और किसी जीव को जन्म नहीं दे सके। तो केवल और केवल वासनाएं वहाँ पर बंधिया रहती है और कोई भी जीव वहाँ बंधिया नहीं रहता। तो ये वाली बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए, परिसंख्या अलंकार का प्रयोग इस पूरे पद में हुआ है, और परिसंख्या अलंकार वहाँ माना जाता है जहाँ पर जो अन्य वस्तुएं हैं उसमें प्रतिपाद्य वस्तु का नियमन या अभावात्मक चित्रण वहाँ पर किया जाए। तो किसी चीज़ का जहाँ अभाव बताया जा रहा है वहाँ परिसंख्या अलंकार का चित्रण है। तो यहाँ पर राम राज्य की शोभा है, अवधपुरी की शोभा है, और जो अन्य विपरीत भावों का जो अभाव वहाँ पर बताया जा रहा है तो परिसंख्या अलंकार माना जाएगा। अंत्यानुप्रास अलंकार आ ही रहा है, श्लेष अलंकार हमने देखा। तो ये सारे अलंकार यहाँ पर देखे जा रहे हैं। सवैया छंद का प्रयोग यहाँ पर इस पद में किया गया है। जो दूसरा पद हम आज लेने वाले हैं वो भी राम राज्य से संबंधित है, और राम राज्य में किस प्रकार की सारी सुविधाएं हैं, किस प्रकार के सद्विचार हैं, किस प्रकार के सत्कर्म होते हैं, वो बात यहाँ पर केशव कह रहे हैं। तो लूटी पे के नाते पाप, कि लूटने के लिए वहाँ पर कह रहे हैं, लूटपाट करने के लिए केशव वहाँ बता रहे हैं कि जनता में लूटमार होती ही नहीं है, और यदि लूटने वाली कोई चीज़ है ही तो लोग क्या लूटते हैं, पाप पट्ट, पट्ट मतलब राशि, कि पापों की राशि को ही लूटते हैं, अर्थात वो दूसरों के पापों को दूर करने का प्रयास करते हैं। केवल और केवल पाप की जो राशि है वही लूटने के लिए वहाँ पर पाई जाती है, और इसका मतलब है कि वहाँ के जो लोग हैं वो पुण्यशील हैं और दूसरों के पापों का हरण कर लेते हैं। तौरिबे को मोह तरु तोरी डारी यतु है, तोड़ने के लिए कोई वहाँ पर वृक्ष से फल नहीं तोड़ता है। भूमि गिरे तरुण फन खाना, यहाँ पर सीता भी हनुमान को जब हम मानस में पढ़ते हैं तो इस प्रकार का संदेश देती है कि वृक्षों से फल तोड़े ना जाएं, जो भूमि पर गिर गए हैं वैसे फल खाए जाएं। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि राम के राज्य में ना तो फल ही तोड़े जाते हैं, ना ही किसी के हृदय भी तोड़े जाते हैं। वहाँ तोड़ने के लिए केवल और केवल माया और मोह रूपी जो वृक्ष हैं उसके जो फल हैं वो तोड़े जाते हैं। किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाई जाती, या अन्य किसी भी प्रकार के फल वहां पर नहीं तोड़े जाते। घालिबे के नाते गर्व घालियतु देवन के, घालिबे के नाते, घालिबे मतलब विनष्ट करने के लिए, वहाँ पर नष्ट करने के लिए क्या बच जाता है कि वहाँ के लोग किसी भी प्रकार के जीवन को, किसी भी जीव को हानि नहीं पहुँचाते हैं, वरन ना ही किसी को नीचा दिखाते हैं। वो देवताओं के गर्व को हरण करते हैं अपने पवित्र आचरण के द्वारा। देवता भी मान करते हैं, गर्व करते हैं, और उनके गर्व का हरण जो अयोध्या वासी है वो कैसे करते हैं, वो अपने पवित्र आचरण से उनके जो देवन का जो गर्व है उसको घा लिए तो उसको विनष्ट कर देते हैं। अघ ओघ, पापों के समूह आगे, जारिबे के नाते अघ ओघ जारियतु है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि परस्पर जो विद्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है, उसकी आग में कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं जलता है, वरन जलाने के नाते क्या है यहाँ पर कि जो दूसरों के पापों के जो समूह हैं उन्हीं को जलाने का काम, उन्हीं को नष्ट करने का काम जो राम राज्य के निवासी हैं वो लोग करते हैं। बांधिबे के नाते ताल बांधी यतु केशवदास, और यदि केशवदास कहते हैं कि वहाँ पर किसी को बंधक नहीं बनाया जाता, किसी को कारागार में बंद नहीं किया जाता, किसी को यातना नहीं दी जाती, वरन यदि बांधने का ही काम कुछ करना है तो वहाँ पर बड़े बड़े तालाबों पर जो बांधने का काम लोग करते हैं, ताकि जिससे जो मनुष्य है, बहुत सारे मनुष्यों का वर्ग है वो लाभान्वित हो सके। तो ऐसे काम बांधने के वहाँ पर किए जाते हैं। मारिबे के नाते तो दरिद्र मारियतु है, और मृत्यु वहाँ पर किसी को नहीं दी जाती, मृत्युदंड तो वहाँ पर दिया ही नहीं जाता। क्योंकि वहाँ के लोग क्यों नहीं दिया जाता,
क्योंकि वहाँ अपराध ही नहीं है। ये हम कह रहे हैं व्यभिचारी कोई भी पुरुष नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो वहाँ चूंकि अपराध ही नहीं है तो मृत्युदंड किसी को नहीं दिया जाता है। और केवल जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, जो दारिद्र्य है, उसे ही दूर करने का प्रयास राम राज्य में किया जाता है। राजा रामचंद्र जू के नाम जग जीती तू। तो यहाँ पर केशव कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो रामचंद्र के नाम से, रामचंद्र का नाम लेकर सारे संसार को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात जो सर्वत्र है वो राम की कीर्ति का महिमा मंडन वहाँ पर किया जाता है। हारिबे के नाते आन जन्म हारिये तू है। और जो राम के राज्य में कोई किसी को हराता नहीं है, कोई किसी को नीचे नहीं दिखाता है, वरन जो उनमें होड़ लगी रहती है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने की जो कामना है वो वहां पर दिखाई देती है। तो वो सांसारिक बंधनों को हराना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार वहां पर जन्म हारने की जो परिपाटी है वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही थी, एक कथात्मक रूप से बात की जा रही है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। और सवैया छंद, जो राम राज्य के जो दोनों पद हैं वो सवैया छंद में लिखे गए हैं। और राम राज्य की जो शोभा का वर्णन है वो केशव इन पदों में करते हैं। लूटपाट, मृत्युदंड, अग्निकांड जैसी जो अनहोनियां हैं, जो घटनाएं हैं, वो यहाँ पर नहीं होती है, ये केशव बताते हैं। तो जब हम विनय पत्रिका में देखते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे पद दिखाई देते हैं। रामचरित से संबंधित राम राज्य में भी ऐसे पद यहाँ पर रामचंद्रिका में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये केशव बात करते हैं राम राज्य की। आगे जो हमने जो कुछ तृष्णा आदि जो पद हैं वो हम आगे कालांश में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।